वला तमशी फिल अर्द मरहा, और ज़मीन पर इतराते हुए ना चलो, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन। अच्छा, ये जो एक बात आई थी, चूँकि इसी यहाँ पे सूरह मुबारका में अभी हमने शुरू में देखा था कि ये जो कुरान मजीद है ये उस रस्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो हक़ है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। उसी के ज़ैल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मुबारक आया था कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह ताला इस किताब ही के ज़रिए से कौमों को उरूज भी देगा और इसी को छोड़ने के नतीजे में कौमें ज़वाल से दो चार भी होंगी। तो आज जिन कौमों को अल्लाह ताला ने दुनिया में उरूज दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने भी किसी न किसी कुरानी उसूल को थामा है जिसकी वजह से उनको ये उरूज मिला है। ठीक है, वो कुल्ली तौर पर उस पर अमल नहीं कर रहे और उसने जो समाजी मैदान में अपनी हदायत दी हुई हैं उनसे वो बेखबर हैं, लेकिन ये कि कुछ उसूल वही हैं जो कुरान मजीद के दिए हुए हैं जिन पर चलकर उन्होंने ये इतनी तरक्की हासिल की है। जिनमें से बड़ा अहम उसूल ये है कि वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म। ठीक है, उन्होंने एक आंख बंद कर ली है वही से, लेकिन ये कि अपनी दुनिया के एतबार से जो भी अल्लाह ने समात, बसारत और जो हवास अता किए हैं और जो अकल की सलाहियतें अता की हैं उस पर पूरी तरह फोकस होके तो ये सारी तरक्की हुई है। ये सारा जो साइंसी तरक्की की बुनियाद है वो यही उसूल बना है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी कि ये जो हमारे सामने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसका जो इनर कोर है वो कुरानी है, और वो यही है कि इन्होंने बहरहाल ये तय किया कि हम वही शय मानेंगे जो हमारे हवासे खमसा की गिरफ्त में आएगी, और बहरहाल उसमें शिद्दत इतनी आ गई कि फिर वही को भी नहीं मानेंगे, जो जिब्रील लेके आएंगे उसको भी नहीं मानेंगे, बस वही मानेंगे जो हमारी आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, ज़बान चखेगी, नाक सूंघेगी और हाथ छुएंगे। तो ये उसमें इजाफा हो गया, वो गलती हो गई, उसी की फिर अब वबाल इंसान सारा जो है वो भुगतेगा। लेकिन जो तरक्की हुई है वो इतनी सी बात मान लेने से इतने बड़े फायदे हो गए हैं। तो उससे अंदाज़ा लगाइए कुरान उठाता है तो कितना उठाता है कि उरूज आदम खाकी से अंजुम से हमें जाते हैं। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और ज़मीन पर इतरा करना चलो, अकड़ करना चलो, फ़ख्र व गुरूर की चाल ना चलो। अच्छा, ये जो फ़ख्र व गुरूर की चाल होती है इसकी दो ही सूरतें होती हैं, या तो आदमी ज़रा ज़मीन पर पाँव ज़रा थोड़ा मार के चलता है, एड़ी ज़रा ज़ोर से मारता है, या ये कि सीना फुला कर अकड़ कर गर्दन ऊंची करके चलता है। तो इन दोनों सूरतों के हवाले से यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी लिमिट्स याद कराई हैं कि इन्नका लन तखरिकल अर्द, कि तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकोगे। क्या मतलब? यानी ज़ोर से पाँव मारोगे तो क्या ज़मीन फाड़ दोगे? ये जो है वो बर्रे आज़म अलग-अलग कर दोगे। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और गर्दन अकड़ाओगे तो क्या पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच जाओगे? यानी वो तो खैर कोई अमालिया तो बड़ी शय है, तो आप तो जो है वो ये मारगला की पहाड़ियों जितने भी ऊंचे नहीं हो सकते। तो भाई औकात इंसान की ये है तो क्यों इतना जो है वो फूं फां करता है और बड़ा बनता है। कुल्लु ज़ालिका काना सय्यउहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सब की सब बातें वो हैं जो बुरी हैं तुम्हारे रब की नज़र में, उसके यहाँ, और इंतहाई नापसंदीदा हैं, उसको बेजार कर देते हैं ये रवैये और ये तर्ज अमल जिससे यहाँ पे रोका गया है।